और जोर से बोलो। कैसन हो? बढ़िया। देखो आखिरकार दमोह आ ही गए। लगभग 2 साल की यात्रा हो गई, हमें तो लगता 2.5 साल भी हो गए। आशीर्वाद गार्डन में कब आए थे? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 4 मार्च। अच्छा 2 साल हो गए, बस इतनी मुग्गा अपनो हिसाब ठीक है, देहाती हिसाब बढ़िया है। 2 साल हो गए और 2 साल पूर्व में देखो हम बड़ी गंभीरता पूर्वक कह दें, अजय टंडन जी निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के सेवक हैं, लेकिन संपूर्ण दमोह भी बागेश्वर धाम का ही परिवार है। और राजनीतिक रूप से हम करबद्ध निवेदन करें, हमको कभी भी स्वप्न में राजनीति के रूप में मत देखना। हम तो भाव के रूप में कथा करने पूरे दमोह वालों के लिए आए हैं। उनकी जो पदवी है वो उनके लिए है, उनकी महिमा उनके लिए है। आपके पास जो कृपा है वो आपके लिए है। हम तो इतना जानते हैं दमोह वाले हमारे हैं, हम उनके लिए आए। और आप सुनकर चौंक जाएंगे, इस कथा की योजना की घोषणा 2 साल पहले आकस्मिक हो गई थी, कोई नहीं समझ पाया। ये भी मत मानना कि हम कोई चमत्कार की बात बता करके आपको महिमा मंडन करवाना चाह रहे, आपके द्वारा धाम की नहीं। कथा की मूल जड़ जहां से है वो बता रहे। आशीर्वाद गार्डन में हमारे डॉक्टर रजनीश विश्वकर्मा जी आप आए और बोले आपको 1 दिन के लिए दमोह चलना है। उन दिनों में ही बागेश्वर धाम पर बड़ी व्यस्तता रहती थी। 2-3 महीना टलता रहा। अंत तो गत्वा यहीं कहीं होंगे सागर वाले डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी हर हाल में आपको चलना है। तो हम चल दिए 1 दिन के दरबार के लिए। दमोह के पहले ही हम टंडन जी से कभी परिचित ही नहीं भये। जब दमोह में एंट्री हो गई तब लोगों ने परिचय करवाया कि आप अजय टंडन जी हैं, बड़े अच्छे समाज से भी हैं। हमने कहा बढ़िया है, इतना ही बहुत है। आशीर्वाद गार्डन पहुंच गए। हम तो देखो बोलते नहीं है, व्यास जो दरबार की गद्दी है उस पर तो सन्यासी बाबा बोलते हैं। तो सन्यासी बाबा ने दरबार के मध्य में ही अजय टंडन जी को, शायद वो वीडियो अभी भी डला होगा तो हम निकलवाएंगे, अजय टंडन जी को बीच दरबार में खड़ा किया और कहा कि तुम्हारी अर्जी नहीं लगनी, तुम तो 2022 में कथा की तैयारी करो। और इन्हें भी पता नहीं था, आप सुनकर चौंक जाएंगे, तब ये विधायक भी नहीं थे जब इन्हें आज्ञा दी थी। कोई विधायक नहीं थे। ये ज्यों के त्यों थे, हमारे जैसे ठलुआ। हाँ कछु ना हते भैया। लेकिन हम आपको बता दें, अच्छा ये बात सुनकर ऐसा भी मत करना कि तुम लोग 1 दिन के दरबार में तुम भी आओ, तुम भी सोचो कि गुरुजी हमारा नाम ले ले तो हम विधायक बन जाए। ये भी तय नहीं है, इस चक्कर में तुम आ भी मत जाना। हाँ ये बात इन पे, इनके भाव पर लागू हो गई, तुम्हारे भाव पर तुम्हारे जैसी लागू हो गई। सन्यासी बाबा बोले हम पे दरबार में कि अजय टंडन जी को खड़ा करो। हमने कहा ये कौन सी बलाए आए? तो गुरुजी बोले तुम्हें क्या लेना देना। अब ये बात माइक पे तो होती नहीं, भीतर ही भीतर खुसर पुसर होत, देवरानी जिठानी सो। हाँ मतलब अब हम क्या बता दें। अब ऐसी, अच्छा लोगों को लगता है बागेश्वर महाराज जी के पास ऐसी कोई सिद्धि है जो बात करती है। ये राम कथा की व्यासपीठ है,
हमारे पास ना तो ऐसी कोई देवी है ना ऐसा कोई देवता है जो बैठकर बात करता हो, सिर्फ गुरुदेव और बालाजी की प्रेरणा भीतर से जो बुलवा देती वही सत्य निकल जाता। हाँ, भला व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति कैसे किसी पिशाचनी की या देवता की या देवी की उपासना कर सकता है? या तो वो हनुमान जी को नहीं लटका सकता या फिर कोई टिक नहीं सकता। तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बात करते, तो भीतर ही भीतर देवरानी जेठानी सो खुसर फुसर चलत रहा। तो गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा दी कि अजय टंडन जी को खड़ा करो। तभी ये साधारण ही थे, अब भी साधारण है, जनता के कारण बने हैं ये भी निश्चित है। तो हमने इनको कहा कि आप 2022 में कथा की तैयारी करो। इन्होंने फिलो में भीड़ के चक्कर में कह दिया देखा जाएगा। तब 2022 के 2 साल थे। उन्होंने कहा 2 साल बाद अब का पतो महाराज जब लो आउट के नहीं आओ, महाराज को का हो थमाओ का हो। हाँ तो कह दिया। इन्हें भी खबर ना थी कि ऐसा होगा, और सबको कथा गाथा पता ही है कि फिर उपचुनाव हुआ। अचानक इनको जो है जो भी हुआ हो, टिकट विकट मिली हो और जनता ने आशीर्वाद दिया और सन्यासी बाबा की वाणी सत्य हो गई और ये विधायक बन गए। लेकिन बात रुको, इसमें तो इनका महिमा मंडन होगा। बात ये है कि जो गद्दी से संत महापुरुष कह दें उस बात को ईश्वर ऐन कैन प्रकार सत्य कर ही देते हैं। यही भारत का तत्व है, यही भारत के संतों का प्रताप है। तो हम तो कोई संतवंत नहीं हैं। संत तो श्री हनुमान जी, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा हैं। लेकिन ये दमोह की जो आज की कथा प्रारंभ हो रही, इतिहास में अद्भुत कथा है। 2022 में शुरू हो रही, अंग्रेजी के 2023 में पूरी होगी। पहली कथा ऐसी होगी जो 22 में शुरू होगी, 23 में पूर्ण। तो आज तारीख है कितनी और चलनी कब तक है? तो अंग्रेजी नववर्ष अनुसार 2023 लग जाएगी। हाँ जी अन्ना जी, यही भगवान की माया है। तो ऐसी 2 साल की यह कथा भगवान की दया से, आप सबके पुण्य प्रताप से, ये माध्यम है। हम गाने कथा कहने वाले माध्यम है, ये माइक आप तक आवाज पहुंचाने का माध्यम है। अब टंडन जी हों या यजमान जी हों, ये माध्यम है करवाने वाले। सत्य तो यह है, करने वाले श्री सीताराम जी और बांदकपुर महादेव ही हैं। उनका ही प्रताप है कि 9 दिवसीय श्री रामचरित्र मानस की यह गाथा आज से हम आप सब भाव रूप में 9 दिन तक इसी पंडाल में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भगवत स्मरण करेंगे।